हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है और उन दोनों में आगे क्या होगा, उन दोनों का रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या होगा। और अगर लगता है कि आपके साथ भी क्या रिलेशनशिप रहेगा तो उसके लिए भी देखेंगे। बट आज मुझे लगा कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच चल क्या रहा है और उसका एंड कहाँ तक जाएगा। सिर्फ नेक्स्ट एक्शन नहीं जाएंगे, आज थोड़ा आगे भी जाके देखेंगे कि उन दोनों के रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। उसके बाद देखते हैं अगर रीडिंग जल्दी ख़त्म होती तो आपके भी साथ आपके पास का रिलेशनशिप क्या रहेगा, इसके ऊपर जाएंगे। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, यहाँ पे आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग होती है गाइस, मैं हर रोज़ करती हूँ, ऑल साइंस के लिए रीडिंग होती है। बट फिर भी यहाँ पे साइन की डिमांड हो रही है कि साइन बता दिया करे। अब देखिए, अब आपको समझाती हूँ क्या चीज़ है। हम एक स्प्रेड में कम से कम 10-20 कार्ड निकालते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एंथेम्स की बात आ गई, सोर्स का एक भी कार्ड आ गया, तो यहाँ पे तीनों साइंस आते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ये तीनों साइंस यहाँ पे आते हैं। वैसे एक कार्ड में ही 3 साइंस आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने देख लिया वैंड्स का कार्ड आ चुका है, पेंटाकल का कार्ड है, तो क्या है यहाँ पे टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 3 राशि यहाँ पे आ गई। अगर ये वैंड्स का कार्ड है, यहाँ पे आ गई कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस आ गई। तो इसीलिए बोलती हूँ गाइस कि हर साइन के लिए रीडिंग होती है। बट फिर भी अगर लगता है मैं आपको तो आपको मैं बोलूँगी। यहाँ पे मुझे किसी ने बोला कि आपकी मेहनत पानी में जाती है। अरे नहीं भाई, सब लोगों को समझ चुके हैं, इतने कार्ड में तो सारे साइन कवर हो ही जाते हैं। पता नहीं आपने मेरी बात सुनी है नहीं है, बट फिर भी कोई बात नहीं, हम बोलेंगे, साइन भी बोलेंगे। इतना बोलती हूँ, एक स्टेटमेंट बोलने के लिए किया जाता है। बट बात क्या होती है ना कि फोकस एनर्जी के ऊपर करनी चाहिए, यहाँ पे साइन के ऊपर नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे कितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है, कभी कभी साइन में बोल दो बट एनर्जी अगर आपकी ना हो तो यहाँ पे एनर्जी के ऊपर फोकस करना चाहिए। एक्चुअली दिस इज़ अ करेक्ट वे टू अंडरस्टैंड द रीडिंग। बट ये होती है चॉइस अपनी अपनी, तो ठीक है, मैं साइन भी बोलूँगी। तो जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है आपको उतनी लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। तो कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को एंड आर्कएंजल रफाइल को। जो आर्कएंजल माइकल, जो आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए। अब तक बारिश नहीं थी यहाँ, मेरे सेशन चल रहे थे, हीलिंग सेशन जस्ट ख़त्म हो गया और मैंने सोचा कि चलो अब रीडिंग डाल दूँ। बारिश शुरू, जिससे कि लगता है कि बारिश को भी रीडिंग सुनना अच्छा लगता है। तो चलिए कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को, जय आर्कएंजल माइकल, जय आर्कएंजल रफाइल। प्लीज़ आप आइए और इस सेशन में आप मेरी मदद कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ इस सेशन को, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है अभी रिलेशन। ये जो थर्ड पार्टी मीन्स आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप, मैरिज, आप मैरिड भी हो सकते हैं दूसरे के साथ, बट आपके पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप पहले भी में रह रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी इनके लाइफ में अभी भी मौजूद है, या फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है, या फिर आप सिंगल है बट आपके लिए थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स हैं। तो हर कोई ये रीडिंग देख सकता है। तो क्या चल रहा है इनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच, प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल रफाइल। नई स्टार्ट हुई है, बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस कप का कार्ड है यहाँ पे। तो सनशाइन, मूनशाइन कुछ भी देख सकते हैं आप। क्या चल रहा है इनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। कुछ ट्रस्ट इश्यूज है शायद वहाँ पे। ट्रस्ट इश्यूज है बीच में, बहुत बाउंड्रीज दिख रही इन दोनों में, बाउंड्रीज है, कुछ तो है। किसी की डिवोर्स की बात चल रही क्या, क्योंकि चीज़ें आ रही है, झगड़ा चल रहा है, झगड़े इतने बड़े कि किसी की शायद डिवोर्स की बात चल रही है, डिवोर्स देने की बात हो रही है, अकेला है कोई यहाँ पे। और झगड़े की 2 ऑफ सोर्स, कंफ्यूजन है, कोई नतीजा नहीं निकल रहा है।
बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे डेथ। तो कुछ खास तो एनर्जी नहीं दिख रही मुझे यहाँ पे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच, और ठीक इसके नीचे टावर मोमेंट। या तो इन दोनों में पहले से ही कुछ झगड़े चल रहे थे, कोई एक है यहाँ पे अपने लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, बट किसी दूसरे को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज है इन दोनों में। इस वक्त दोनों अपने अपने लाइफ में अकेले आप में अगर साथ में भी रहते ना, बट एक दूसरे से कोई बात ही नहीं हो रही है, बहुत अकेला फील कर रहे हैं यहाँ पे। या तो कोई फाइनेंस को लेकर दिक्कतें आ रही है, यहाँ पे कोर्ट मैटर चल रहा है, सेटलमेंट की बात हो रही है तो सेटलमेंट हो नहीं रहा है। या तो थर्ड पार्टी ज़्यादा पैसे मांग रही है, आपके पर्सन नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल वाइज भी है, इमोशनल वाइज भी है, अकेला है, किसी को किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, कोई एक दूसरे को झेलने के किसी भी कंडीशन में नहीं है। हालांकि किसी एक की ओर से कोशिश हो रही है कि कैसे भी करके इस रिलेशनशिप को बैलेंस किया जाए, बट उन दोनों में आर्गुमेंट बहुत हो रहे हैं, दोनों कोई भी किसी भी नतीजे पे आ नहीं रहा है। लगभग ये रिश्ता आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच ख़त्म हो गया। अगर आपके पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है और आपको डाउट है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अभी भी कुछ चल रहा है, तो ऐसा सीनियर मुझे दिख रहा है कि उन दोनों में ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप के बाद इन दोनों का रिलेशनशिप एंड हो चुका है। और अगर कोई कोशिश भी कर रहा है आपके पर्सन से जुड़ने की, थर्ड पार्टी कोशिश भी कर रहे हैं आपके पर्सन से जुड़ने की, सिचुएशन को फिर से बैलेंस करने की, तो वो इतनी वर्कआउट नहीं हो रही है। एस ऑफ चैलिसेस यहाँ पे गाइस सारे साइन यहाँ आ चुके हैं। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस भी आ चुका है। यहाँ पे टावर मोमेंट, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आई है। एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं। एस ऑफ कप विथ अ डेविल, तो यहाँ पे कोई कोशिश कर रहा है और हो सकता है यहाँ पे किसी ब्लैक मैजिक की कोशिश आपके पर्सन के ऊपर की जा रही है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के हाथ का कुछ भी खाते हैं पीते हैं तो गाइस आप रोक सकते हैं, तो इनको रोक लो। आपके पर्सन के खाने पीने में कुछ ना कुछ मिलाकर आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाएगा, या फिर आपके पर्सन को बहुत बातों में लाकर, बहुत प्यार से बातें कर कर आपके पर्सन के ऊपर ये तंत्र कुछ ना कुछ होने वाला है, या फिर कोई करने की अभी भी कोशिश में है। किसी के इंटेंशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कुछ ऐसी ऑफर दे जो आपके पर्सन मना ना कर पाए, जैसे सेक्सुअल होने की, या फिर कुछ गंदे आदतें थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को लगा दी है। ट्रस्ट इशू देखिए, 9 ऑफ हैंड्स 2 बार आ चुके हैं। कोशिश बहुत कर रही थर्ड पार्टी वापस आपके पर्सन को अपनी जाल में खींचने की पूरी कोशिश कर रही है, बट आपके पर्सन नहीं जा रहे। आपके पर्सन ने दूरियां बना ली है थर्ड पार्टी से। नाइन ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप, जी हाँ, रिजेक्शन ही हुआ है, ऑफर यहाँ पे हुई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है, हुई है धोखाधड़ी हुई है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच। जो सिनेरियो चल रहा है और आपके पर्सन आपसे भी कनेक्टेड नहीं है, तो उन दोनों में क्या हो रहा है जी, जब वहाँ पे किसी एक ने गंदी चीटिंग करी है, जिसके कारण आपके पर्सन थर्ड पार्टी के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रख रहे। आपके पर्सन की ओर से तो मुझे कम एनर्जी जाती हुई दिख रही कि उन्होंने चीटिंग करी, बट चीटिंग इन दोनों के रिलेशनशिप में चल रही है, जिसके कारण बहुत ही मायूस है, बिल्कुल भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे आपके पर्सन। उन दोनों में बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है इस वक्त। 5 ऑफ चैलिसेस, सारी उम्मीदें धरी की धरी रहेगी थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी ने कोशिश तो बड़ी की थी आपके पर्सन को आसानी से बेवकूफ़ बनाया जाए, इनके भावनाओं के साथ खेला जाए और अपनी रोटी सेकी जाए आपके पर्सन के सहारे। ये चीज़ें थर्ड पार्टी ने बड़ी करी है, बट क्या है ना, इस वक्त थर्ड पार्टी को कुछ भी नहीं मिला है। सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया है, बट हिम्मत हारती नहीं। फिर भी यहाँ पे वही बात आ रही है, डेविल भी आ गए, यहाँ पे हाई प्रेस्टेज भी आ गई है, और ये चीज़ यही इंडिकेट करती है कि आपके पर्सन के ऊपर हो रही है, या तो किसी प्रैक्टिशनर के साथ मिलकर थर्ड पार्टी आपके पर्सन का वापस किसी वशीकरण, सम्मोहन, तंत्र का शिकार कर सकती है, तो उनको बचा के रखना। हाई प्रीस्टेस,
अपने सुंदरता के जाल में थर्ड पार्टी आपके पर्सन को फंसाने की पूरी कोशिश करने वाली है। 5 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो सेल्फिश बहुत है। थर्ड पार्टी के अब तक जितने भी कुछ नखरे थे, जितने भी कुछ लग्जरियस लाइफ थी, वो सिर्फ आपके पर्सन के बदौलत ही चल रही थी। इस वक्त क्या है ना, इस वक्त उन दोनों में बहुत हो रहे झगड़े किस बात को लेकर हो रहे। अगर ये पर्सन आपके साथ में रिलेशनशिप में, तो थर्ड पार्टी ने शायद लंबे समय से आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको लेकर आपके पर्सन से झगड़े करना शुरू कर दिया होगा। क्योंकि अगर ये ब्यूटीफुल है और कुछ थर्ड पार्टी की गंदे आदतें हैं जिसके कारण आपके पर्सन थर्ड पार्टी की कम्प्लीटली फेवर में चले गए थे, और थर्ड पार्टी को शायद ये यकीन हो चुका था कि आपके पर्सन वो अब कुछ भी करे तो आपके पर्सन उसको छोड़ के जाएंगे नहीं। बट कुछ धोखा, कुछ मामला ऐसा सामने आ चुका है, थर्ड पार्टी की कुछ चीज़ें इस तरीके से सामने आ चुकी है आपके पर्सन से, तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखते। तो ये जो भरोसा था ना थर्ड पार्टी का, जो घमंड था ना अपनी रूप का या फिर किसी बात का, वो धरा की धरा रह गए। और थर्ड पार्टी उसके पहले कोशिश क्या कर रही थी कि आपके पर्सन को और आप दोनों का डिवोर्स हो जाए और थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आए। अब ऐसा तो हुआ नहीं, उल्टा मुझे लगता है तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास रहने के लिए आ गए। तो ये चीज़ है, अगर दोनों कम्युनिकेशन में हैं तो इस बात को लेकर भी झगड़े हो रहे, और कम्युनिकेशन नहीं है तो उन दोनों के या फिर थर्ड पार्टी के दिमाग में ये झगड़ा आपके पर्सन को लेकर चल रहा है, ये गुस्सा। जो पैंथर जी कंफ्यूज करने की कोशिश बहुत कर रही थर्ड पार्टी। मुझे लगता है आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ना, इनकी कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, इनके थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इनके थ्रू इस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करेगी जैसे कोई सेक्सुअल होने की ऑफर दे रही इनके थ्रू आपके पर्सन को, कि कैसे भी करके आपके पर्सन बस एक बार इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर ले। फिर थर्ड पार्टी का ऐसा है कि फिर मैं देख लूँगी आगे मुझे क्या करना है, कैसे करना है। बट ये हो नहीं रहा है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के किसी झांसे में आ ही नहीं रहे। अगर थर्ड पार्टी के बच्चे हैं, आपके पर्सन थर्ड पार्टी की शादी हुई है, इनके बच्चे हैं, बच्चों को बहाना देकर थर्ड पार्टी आपके पर्सन को वापस उस जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। बट उन दोनों में मुझे अभी लगता है कि सेपरेशन चल रहा है। डेट को वेरीफाई कीजिए। कंफ्यूज देखिए, या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है और रिश्ता तो एंड हो चुका है, समझ नहीं आ रहा है कि अब वहाँ से निकले कैसे। अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के साथ भी अगर आपके पर्सन ने शादी की है या फिर लिविंग रिलेशनशिप किया है और वहाँ से अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के भी बच्चे हैं, तो आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे कि अब इनको इस सिचुएशन को किस तरीके से बैलेंस करना है। किसी भी नतीजे पे आपके पर्सन आ नहीं पा रहे। देखिए, सब आपके सामने गाइस, ये भी टावर है और ये भी टावर है। दोनों में ब्रूटल ब्रेकअप हो चुका है। दोनों डेक से टावर मोमेंट है, तो कुछ भी नहीं। अभी इनकी शादी है, नहीं है, लिविंग है, कुछ भी है, बट वहाँ पे ब्रेकअप हुआ है, ये बात तो है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। डार्क एंजल माइकल, डार्क एंजल रफाइल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, इनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस के कार्ड बहुत आ रहे गाइस। 4 ऑफ पेंटेकल, किंग ऑफ हैंड्स, एम्परर। लेट गो नहीं कर रही थर्ड पार्टी और आपके पर्सन छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लगता है कि इनका थर्ड पार्टी के साथ
देखिए वही मैं रुकने का, बारिश थोड़ा रुकने का वेट कर रही थी। हो रहे इस पे जो मैंने बोला था वही बात है। यहाँ पे अगेन हाई प्रीस्टेस की मैजिशियन की वे नजर आ गई है। या तो थर्ड पार्टी वेरी गुड मैनिपुलेटर है, या तो ये बात है। और अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो आपके पर्सन को अपनी ड्यूटीज़, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास देकर अच्छे से मैनिपुलेट किया गया है आगे, या फिर किया जाएगा। क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को तो किसी भी हाल में छोड़ने वाले ही नहीं। इफ़ शी इज़ मैरिड, ही इज़ मैरिड विद द योर पर्सन। अगर आपके साथ भी मैरिड रिलेशनशिप में ना आपके पर्सन, तब भी थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर कोई प्रैक्टिशनर से जुड़कर आपके पर्सन को लेकर कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करने वाली है, जिसका नतीजा ये कि ये पर्सन उनके लिए थोड़ा अच्छा फील करेंगे। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का बिहेवियर, रवैया आगे चलकर हो सकता है चेंज हो सकता है। आपके पर्सन जा सकते हैं थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स। थर्ड पार्टी ग्रीडी बहुत है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ बार बार, क्योंकि यहाँ पे अगर हाई प्रीस्टेस की अगेन एनर्जी आ चुकी, वहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी थी। जैसे कि या तो कोई वशीकरण, सम्मोहन, तंत्र, मैजिक, खाने पीने की चीज़ों में कुछ ना कुछ मिलाना, या तो ऐसा कर सकती है। या फिर मुझे लगता है थर्ड पार्टी आपके ऊपर भी कोई टारगेट रीडिंग ले रही है। आपके पर्सन आपके रिलेशनशिप को लेकर ऊपर डायरेक्ट रीडिंग ले रही है, या फिर किसी से स्पेल करवा रही है, कैंडल मैजिक स्पेल करवा रही है। कुछ तो थर्ड पार्टी अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा रही है, प्रैक्टिशनर से जुड़ रही है जो ऑकल्ट साइंस से जुड़े हैं, और उनको हाथ में लेकर थर्ड पार्टी आपके पर्सन उसके लाइफ में आए और उसके साथ उसका रिलेशनशिप बने, इसके लिए चीज़ें कर रही है। और वहाँ पे थर्ड पार्टी की विक्ट्री भी होती हुई दिख रही है। यहाँ पे एक नहीं, थर्ड पार्टी दो एनर्जी सोर्सेज से जुड़ी है। कोई एक मेल है और कोई एक फीमेल है, जिनसे जुड़कर थर्ड पार्टी अपनी एडी चोटी का पूरा जोर लगा रही है। लगता तो है नहीं, वहाँ पे 4 से एनर्जी शुरू हुई थी, 4 पे ख़त्म हो गई है। तो वो चीज़ें हाथ में कितनी आएंगी वो तो हमें और फाइनल आउटकम में पता चलेगी। बट नेक्स्ट एक्शन में थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पाने के लिए सब कुछ करने वाली है। ये चीज़ें नेट आपको ऑफर जाता हुआ दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल अगेन यहाँ पे सारे साइंस आए हैं गाइस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर 4 ऑफ पेंटिकल को मैं बोलूँ, और कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पे। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की भी आ चुकी है। एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी वैसे ज़्यादा आई है यहाँ पे। लियो साइन हो सकता है आपका, एक्वेरियस साइन हो सकता है, एंड एरीज, लो, सैजिटेरियस भी आए। सब सारे साइन तो सभी आते हैं। जी हाँ, स्टॉक करेगी थर्ड पार्टी आपके पर्सन को, जम के स्टॉक करेगी। आपके पर्सन एक बार मना करेंगे, 2 बार मना करेंगे, तीसरी बार थर्ड पार्टी को ऑफर ले ही लेंगे आपके पर्सन। जैसे ये लेंगे वैसे फंस जाएंगे आपके पर्सन। जी हाँ, डेफिनेटली आप दोनों का अगर ट्रेडिशनल मैरिज है तब भी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट आगे के एक्शन में मुझे होती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को एक से बढ़िया एक ऑफर देने वाली है गाइस। ये वहाँ भी अगर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है तो तब तो उनका बनता ही है थर्ड पार्टी के साथ हाथ में। फिर एक से ज़्यादा अनेक रीज़न है आपके पर्सन को वापस लाने के लिए। बट आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड थे तो इसी बातों का बहाना या फिर इसी बातों का फ़ायदा थर्ड पार्टी उठाने वाली है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी एक ही जगह पे काम करते हैं तो यही आपके पर्सन के लिए और उसके लिए भी एक अच्छा मौका है कि वापस कनेक्शन में आ जाए। और एक बार कनेक्शन में आने के बाद, क्योंकि थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के काफ़ी वीकनेस पता है और एग्जैक्टली ये अपनाएगी थर्ड पार्टी वीकनेस। एम्परर को बताइए थर्ड जी मैजिशियन। देखिए एम्परर एंड मैजिशियन मैनिपुलेट करने वाली थर्ड पार्टी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रही है, कोई स्पेल कर रही है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर, जमकर करने वाली है। और जिससे करवा रही है उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। देखिए मैजिशियन विद 7 ऑफ सोर्स, यहाँ पे वही मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे आई थी और इस मैजिशियन को क्लैरिफाई कर रहे 7 ऑफ सोर्स। चीटिंग है गाइस, चीटिंग है। आपके पर्सन वापस इसी चीटिंग का शिकार होने वाले हैं, या फिर आपके पर्सन को चीटिंग करके कुछ बातों के फंसाने की कोशिश है थर्ड पार्टी की। मैनिपुलेटर है जी। देखिए क्या है, मैं बोलो अलग अलग मैं डेक ले रही हूँ, अलग अलग डेक से वही बात आ रही है।
किंग ऑफ कप एंड डेविल, वही खाने पीने में कप में ही कुछ ना कुछ मिला के देगी थर्ड पार्टी। प्यार में ही मिलावट है, प्यार में ही धोखा है। नेक्स्ट एक्शन में भी यही चीज़ रिपीट होने वाली है। अगर आपके पर्सन पहले से समझते हैं, इग्नोर करते हैं थर्ड पार्टी को, बट वो हारती नहीं है। या आज इसको जुड़ रही, कल उसको बोल रही, परसों उसको बोल रही, फिर रिलेटिव्स को बोल रही, फिर म्यूचुअल फ्रेंड को बोल रही। नाइट ऑफ सोर्स को कैसा कीजिए जी। और आपके पर्सन फंसेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके पर्सन के ऊपर तंत्रा होने वाला है, और वो भी स्ट्रॉन्ग तगड़ा वाला है। फंसेंगे आपके पर्सन। क्वीन ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई कीजिए। जिन दोनों में कम्युनिकेशन होगा, इक्वल गिव एंड टेक। अगर मैरिड है तो मुझे लगता है पैसों को लेकर दोनों में फेस आर्गुमेंट होता हुआ दिख रहा है। बातें बनते बनते फिर वो बिगड़ जाती है, इनकी बातें इक्वलिटी पे आती है। तो हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करें यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड स्ट्रेंथ। कुछ कर्मा है थर्ड पार्टी का और आपके पर्सन का, पिछले लाइफ का जुड़ा हुआ, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। जब तक ख़त्म नहीं होगा तो ये चलने वाला है। 6 ऑफ हैंड्स का एनर्जी, 10 ऑफ सोर्स। विक्ट्री बनते देखते देखते विक्ट्री फिर धोखा बिट्रेल में कन्वर्ट हो जाएगी। लगेगा आपके पर्सन को इनकी विश फुलफिलमेंट कंप्लीट हो गई है, सब कुछ हो गया। थर्ड पार्टी को भी ऐसे लगेगा, बट फिर एक धोखा होता हुआ दिख रहा है थर्ड पार्टी के साथ। विक्ट्री विश फुलफिलमेंट ये वेटिंग पे रहेगी, मिलते मिलते रह जाएगी ये चीज़ें। और सोचता फिर कीजिए। हाँ, थर्ड पार्टी से आपके पर्सन निकल जाएंगे फिर से दूर। अब ये कैसा होगा मुझे पता नहीं। अगर आप भी एक हीलर हो, आप भी या फिर किसी से हीलिंग ले रहे हो, तो हो सकता है ये एनर्जी, आप ही हीलिंग पर जाने वाली एनर्जी आपके पर्सन को वहाँ पे ज़्यादा अटकने नहीं देंगे। ये निकलते हुए दिख रहे आपके पर्सन थर्ड पार्टी से। किंग ऑफ पेंटेकल, वो उसको चाहिए पेंटेकल चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। उसके लिए थर्ड पार्टी आप वो बार बार करती है, और उसको है ना अब इतनी इन्फॉर्मेशन आ चुकी इन बातों की, आपके पास बहुत कम है, उसके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इन बातों को लेकर। किसको कौन सी चीज़ अप्लाई करनी है, कब क्या देना है, वो सर्च में भी बहुत रहती है कि किसको पकड़ा जाए, क्या किया जाए, ढूंढती रहती है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली डायरेक्ट का रीडर के संपर्क में है या फिर किसी हीलर के संपर्क में है, और कुछ ना कुछ कर रही थर्ड पार्टी। अगर डायरेक्ट का रीडर हीलर को थर्ड पार्टी नहीं जानती, ऑकल्ट से जुड़ी किसी पर प्रैक्टिशनर से थर्ड पार्टी डेफिनेटली जुड़ी है, और उसको पता है कि इनको इन बातों का फ़ायदा उठाकर आपके पर्सन को वापस उसके लाइफ में कैसे लाना है। मैंने जानबूझकर आज ये टॉपिक लिया है ताकि हम लोग बोलते हैं कि थर्ड पार्टी से निकल रहे फिर आ क्यों नहीं रहे, तो उसका हमें आंसर नहीं मिलता कि बात अटकती कहाँ पे है। इसलिए मैंने जानबूझकर आज थोड़ा डिटेल टॉपिक भी ले लिया कि फाइनल आउटकम भी क्या होगा ये देख लेंगे। जो आर्कएंजल माइकल, जो आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है, प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ बताइए आर्कएंजल रफाइल। डेफिनेटली आप भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। डेथ का पहला ही कार्ड आ चुका है, 6 ऑफ वांड्स। या फिर 4 ऑफ सोर्स के कार्ड बहुत आ रहे हैं। किसी की हेल्थ बड़ी ख़राब हो रही है, या तो आपकी है या तो आपके पर्सन की है। ये है तो ये ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है, कोई स्पेल थ्रू ख़राब करने की कोशिश कर रहा है।
फाइनल आउटकम में तो मुझे दिखता है वैसे भी सेपरेशन दिख रहा है, डिवोर्स दिख रहा है। देखिए थर्ड पार्टी वही मिलना बिछड़ना ऐसे रहेगा थर्ड पार्टी का। और अंत में थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ गेम करेगी आपके पर्सन के साथ। यूनियन तो थर्ड पार्टी का होता हुआ दिख रहा है, वहाँ पे चीज़ें तो है वैसे भी, सेपरेशन मोड दिख रहा है, कोर्ट का मैटर दिख रहा है, हैंगमैन की सिचुएशन दिख रही है, बट वापस अपनी विक्ट्री की ओर भी जाती हुई दिख रही थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है या फिर इनकी फैमिली है, मीन्स आप सिंगल है और इनकी फैमिली है, तो यही चीज़ें आपके पर्सन इसी कारण वहाँ पे अटके हैं, क्योंकि शायद आपके पर्सन ही अकेले इनके फैमिली के रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, ये चीज़ है। दूसरी बात ये मैरिड है तब भी आपके पर्सन के ऊपर सब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी कारण आपके पर्सन वहाँ पे अटके हैं। और शायद इसीलिए थर्ड पार्टी को ऐसे लगता है कि इसकी विक्ट्री होती है रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी की ही जीत होती है। असल में इस रिलेशनशिप में इमोशंस होते नहीं हैं, हाँ, बट इमोशंस लाए जाते हैं, वही स्पेल तंत्रा या फिर मैनिपुलेशन थ्रू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन थ्रू लाए जाते हैं। और ऐसे इनका रिलेशनशिप आगे भी चलता रहता है। आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी तो आपके लिए फिर बैड न्यूज़ है, क्योंकि वापस थर्ड पार्टी अपने मकसद में कामयाब होती हुई दिख रही है और आपके पर्सन उसके साथ जाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि आपको फाइट बहुत करते हैं आपके पर्सन आपके साथ रहे इसीलिए, बट जहाँ पे आपका सुकून मिला, आपके पर्सन आपके पास आ गए, थोड़ा सुकून मिला, इन्होंने थोड़ा बहुत टाइम आपके साथ निकाल दिया, उधर से उसकी प्रैक्टिसेस बढ़ जाती है। मुझे सवाल था किसी का कि ऐसा रहा तो क्या ऐसा ही रहेगा क्या, थर्ड पार्टी कभी हमारे लाइफ से चली नहीं जाएगी? जाती है गाइस। अगर यही बात आती है, वो आपका क्या पिछले लाइफ का क्या कर्मा है, क्या नहीं जुड़ा है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी और कल से जुड़कर ये सारी चीज़ें करेंगे तो जहाँ पे नामुमकिन तो कोई भी बात नहीं है, हर चीज़ का सोल्यूशन है। बट प्रॉब्लम वही है, हीलिंग थ्रू अगर आप इसका सोल्यूशन निकालने के लिए जाते हैं तो आप में सबसे पहली बात आपको भरोसा होना चाहिए, दूसरी बात आपको पेशेंस होनी चाहिए, और तीसरी बात आपको हर चीज़ के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए। क्योंकि हीलिंग भी तभी आपके लिए कामयाब होगी या फिर सक्सेसफुली वर्क करेगी जब आप भरोसा करेंगे। आप सिर्फ मुझे कहने के लिए आपको भरोसा नहीं देना है, आपको अंदर से भरोसा होना चाहिए एनर्जीज़ के ऊपर जो आपके लिए काम करते हैं। अब आपका मानो आपका आपके पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप ख़राब है, अब ये थर्ड पार्टी वाला मैटर आपका पता नहीं पिछले कितने जन्मों से चला आ रहा है, 4 जन्म में, 5 जन्म में, 7 जन्म में। अब मैंने किसी का सेशन किया था, उनका 11 जन्म से ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो 11 जन्मों के अगर मुझे कर्मा रिलीज़ करना है, अगर आप नेचुरल तरीके से इस कर्मा को रिलीज़ करने के लिए जाएंगे ना, तो और 1-2 जन्म ऐसे ही जाएंगे, फिर तीसरे जन्म में थर्ड पार्टी कम्प्लीटली जाएंगे। कर्मा कितने बड़े आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। हीलिंग थ्रू जाएंगे तो उसके लिए टाइम लगेगा। अगर हम इतना नहीं कुछ अफोर्ड कर सकते तो डेफिनेटली इतना तो कर सकते कि भाई अपना माइंडसेट पॉजिटिव बनाओ, ईश्वर को सरेंडर चले जाओ, आपको जो सही लगेगा वो करो, हमें जो सही लगेगा हम करेंगे। फिर आपके सामने यूनिवर्स ऑप्शन भी लाती है। अगर आपके पेशेंस ख़त्म हो रहे तो कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है, फिर आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ लाती है। सिंगल है तो आपके सामने अलग अलग ऑप्शंस लाती है। आप मैरिड है तो आपके सामने इकोनॉमिकल गेन के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शंस लाती है, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी कर देती है, ताकि आपका ध्यान थोड़ा मटेरियल लाइफ की ओर बटा रहे। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए पर्सन के ऊपर डिपेंड है और इसी कारण आप लंबे समय से किसी के डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहा है, तो यूनिवर्स आपके सामने ऐसे कुछ ना कुछ सोल्यूशंस लाता है, ऑप्शंस लाता है, जिससे आप स्वयंभू हो जाए, आप सेल्फ लव में आ जाए, सेल्फ वर्थ में आ जाए, सेल्फ एस्टीम में आ जाए। तो ये देखने वाली चीज़ है कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहिए। सोल्यूशन हर बात के लिए होता है।
चलिए क्लेरिफाई करते हैं, डेथ के एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। हर्मिट, थर्ड पार्टी के साथ किसी का एंडिंग दिख रहा है और आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ नई स्टार्ट करे। थर्ड पार्टी के साथ ही मैरिड रिलेशनशिप में है तो ये चीज़ हो सकती है कि ये अपने मैरिज को एक मौका दे आपके पर्सन। बट यहाँ पे अगेन बात आ रही, मैंने वही बोला डेवी तो आना ही चाहिए गाइस। विक्ट्री आ रही बट ये किसी ब्लैक मैजिक के थ्रू आ रही रिलेशनशिप में ना। हैंगमैन को क्लेरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वो रिलेशनशिप अटका ही है, आपके पर्सन सिर्फ दिखने के लिए या फिर स्टेटस के लिए थर्ड पार्टी के साथ है, ऐसा ही दिखता है मुझे। अगर वहाँ पर मैरिड है या फिर इनकी फैमिली टॉक्सिक है बहुत, ये कुछ भी करे बट आपके साथ बात बनने नहीं देते। 10 ऑफ कॉइन्स को क्लेरिफाई कीजिए। टावर मोमेंट, थर्ड पार्टी एक्शन तो लेती है बट वहाँ पे ब्रेकअप भी दिख रहा है। ब्रेकअप तो होगा इन दोनों में, वही सेपरेशन मोड के कारण वही चीज़ें। कम्युनिकेशन का वेट करेगी थर्ड पार्टी ब्रेकअप के बाद। एंजाइटी, हेल्थ इशू आपके पर्सन के भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी के भी हो सकते हैं। जस्टिस को प्योरीफाई करा है नाइट ऑफ कप। जी हाँ, फिर प्यार से बात करने की जब कोर्ट तक या फिर डिवोर्स तक बात जाती है तो कोई अपना प्यार का कप ऑफर कर देता है। उसको पता है कि आपके पर्सन को प्यार से कैसे मनाना है और एग्जैक्टली वो करती है। फिर आप कॉइन्स को क्लेरिफाई कीजिए। जजमेंट, कर्मा तो मिलेगा, मैं वही सोच रही थी। थर्ड पार्टी इतना कुछ कर लेगी फिर ईश्वर तो क्या करेंगे, ईश्वर भी अपना कुछ ना कुछ दिखाएंगे। अब ये विक्ट्री मुझे आपकी दिख रही है। थर्ड पार्टी को अपने किए का सब कर्मा मिलने वाला है। चैरिट की एनर्जी क्या है एंजल? डेथ एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। वो एंड ही दिख रहा है। आपके पर्सन तो जाते हैं वहाँ पे बट मुझे लगता है अब शायद ये लास्ट वाला जाना रहेगा आपके पर्सन का। उसके बाद हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी का एंड ही दिख रहा है। अगर आपके पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में तो गाइस जो टॉक्सिक एंड पेनफुल साइकिल आपके रिलेशनशिप में चल रहा था थर्ड पार्टी वाला, वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आती हुई दिख रहे, ये पर्सन आपको जस्टिस देती हुई दिख रहे, ये पर्सन अपना प्यार का कप आपको ऑफर करते हुए दिख रहे। ये जो पेंटिकल, इसका बॉटम का डेक 4 ऑफ कप आया है एंड यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी कार्ड भी अच्छा, तो ये आप ही के पास आ रहे। थर्ड पार्टी से हार्ट ब्रेक ही होने वाला है। अच्छा, तो यूनियन भी आपके साथ है फिर। तो आप कब किसके लिए बताइए मुझे? हाँ जी, एम्प्रेस। अगर आप इनकी वाइफ या फिर स्पाउस हैं तो ये पर्सन तो आपका पॉपी को ऑफर करेंगे, बैलेंस कर लेंगे सिचुएशन। वहाँ पे मैरिड है तो बोलेंगे आपको क्योंकि सिर्फ वहाँ पे शादी सेटल से बच्चे इसीलिए है। अदरवाइज ये लव वाली तो बात सिर्फ आप ही के साथ आपके पर्सन शेयर करेंगे, आप ही के साथ ही रिलेशनशिप रखेंगे पर्सन। इनकी माताजी मान नहीं रही थी तो हो सकता है इनके माताजी को कन्विंस कर लेंगे आपके पर्सन। क्योंकि यहाँ पे बॉटम पे डे के लवर की एनर्जी आ रही है। ये मुझे पता नहीं क्यों आपके लिए बार बार ये एनर्जी आ रही, क्योंकि वहाँ पे मुझे लगता है ये डिस्प्यूट रहेंगे उन दोनों में। जिसके ठीक नीचे आता है 5 कप का कार्ड आता है। तो मिस तो बहुत करेंगे थर्ड पार्टी आपके पर्सन को, क्योंकि उनमें झगड़े होंगे। आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हुए मुझे दिख रहे गाइस। जी, आपसे माफ़ी मांगते हुए दिख रहे, आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे। हो सकता है अगर उन दोनों में, यहाँ पे भी 2 ऑफ कप है, अगर उन दोनों में डिवोर्स जैसी बात हो रही थी या फिर हो चुका होगा तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे शादी करने के लिए मान जाएंगे। तो चलिए मुझे लगता है मुझे ना सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए उनका अगला कदम आपके लिए।
आपकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। सो मुझे निकालना ही चाहिए। अब देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल्स मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप? रिकवरी होगी रिलेशनशिप में, ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहना है आपको। इफ यू बिलीव, बी असर्टिव, वही बोला मैंने, ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहना है, पॉजिटिव रहो जी। बिलीव तो करना है आपको, वेट करो थोड़ा, अबंडेंस आपके लाइफ में आने वाला है, परफेक्ट टाइमिंग आपके लाइफ में आने वाला है। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली आप मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।